माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो कि तकरीबन 26.5% जायद है। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद इजाफा है। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में एतमाद का मजहर है। कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। DGISPR ने कहा, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। DGISPR ने ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ैदान के साथ इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। पाक तुर्क दिफाई कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफ़त और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़राई तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएँ। आइंदा PSTP में ज़राई प्रोजेक्ट्स को मरकज़ियत हासिल होगी। वज़ीर आज़म की ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने से मुतालिक नई तजावीज़ सामने लाने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KP असम्बली में अदम एतमाद लाने से मुतालिक कुछ नहीं सोचा, लेकिन अपोजिशन के पास अरकान की मतलूबा तादाद हुई तो हम अदम एतमाद लाएंगे। कहा, बाकी सूबों में PTI के पास अरकान की मतलूबा तादाद होती है तो अदम एतमाद लाना उनका भी हक है। वज़ीर आला KP गुज़िश्ता रोज़ तकरीब में हमारे मेहमान थे। सियासत अपनी जगह है, एक मुस्कुराहट से झगड़े खत्म नहीं होते। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनके शाना बशाना चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, फैमिली का बानी PTI से ताल्लुक अलग नोयत का है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बोले, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीटें PTI के पास हैं। सूबे की हैसियत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान आएँ, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। कहा, बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन से पूछ लें।
पंजाब में पहली मरतबा सरकारी स्कूलों में वैन और बस सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड का भी फैसला। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मयारी ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है। पंजाब भर में स्कूलों के दाखिली रास्तों को यकसा तौर पर बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है सेहत के शोबे में प्राइवेट अस्पतालों को इंगेज किया हुआ है। KPK के हर रीजन में कार्डियक अस्पताल होगा। पिछली 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ है वो इस हुकूमत में करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा कि पेशावर में रश कम करने के लिए मंसूबे ला रहे हैं। TMA सारी भर्तियाँ सिफारिश पर हुई हैं। TMA में सारे नवाब हैं और नवाबों से काम नहीं ले सकते। TMA से काम लेना सबसे मुश्किल काम है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल कलामी। शाज़िया मरी CDA तरमीमी बिल पेश करने में मुबैना रुकावट पर बरहम। चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने चेयरमैन CDA का दिफा किया। बोले शाज़िया मरी तहरीक इस्तेहकाक लाएं, उसका सामना करेंगे। शाज़िया मरी बोली तलाल चौधरी धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि धमकी शाज़िया मरी दे रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के रवैये पर एहतजाजन इजलास से वॉकआउट। कहा हुकूमत को खैरात में जो 2/3 अक्सरियत मिली है उससे तलाल चौधरी माजूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी ये काम कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी नबील गबोल को रोकते रहे, वो इजलास से उठकर चले गए। पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। पाकिस्तान में टैक्स बेस महज अददी तौर पर बढ़ा। नए फाइल्स में से अक्सर ने या तो कम आमदन जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कम टैक्स टू GDP तनासुब की बड़ी वजह टैक्स निज़ाम की महदूद रसाई है। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ने के बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। बेहतर पॉलिसियों से मौजूदा टैक्स दहिंदगान से तामील को बेहतर और टैक्स वसूली को बढ़ाया जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस का लवाहिकीन से भी राबता हो गया। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ रहती थी या सफर पर होती थी। हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी। फैसलाबाद की अदालत ने ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCI के हवाले कर दिया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अशफाक मलिक ने 7 मुकदमात की समाअत की। 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। बारखान के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला। सरकारी ज़राए का कहना है कि फायरिंग के तबादले के बाद 1 जख्मी समेत 4 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद, मजीद तहकीकात जारी। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रुकने सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। रहनुमा नून लीग जाहिद खान का कहना है कि समर बिलोर ने बुध को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का अयादा किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी कराची ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद से शिकायत दायर थी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन
पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 500 के तहत जुर्म साबित होता है। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट पर गैर मुहतात रवैया अपनाया। मुलजिम की वजह से शिकायत कुनिंदा की शोहरत को नुकसान पहुंचा। रिकॉर्ड के मुताबिक तौहीन आमेज मवाद 200 बार से ज्यादा शेयर किया गया। मुलजिम तौहीन आमेज मवाद की तरतीब और खुद को अलहदा रखने में नाकाम रहा। और दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू होगा। खिलाड़ी शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी जानिब खवातीन क्रिकेटर्स के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दूसरा रोज 24 वेमेन प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप 1-2 रोज में कराची में ही शुरू होगा।